savelife.co.in के वेब पोर्टल को आज हम समझते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं, आप किसी को अपनी रेफरल लिंक, स्पॉन्सर आईडी बेचते हैं, तो इस तरह से स्पॉन्सर आईडी आ जाती है और इसके साथ स्पॉन्सर का नाम नीचे लिखा हुआ आ जाता है। आप जब कंटिन्यू पर जाते हैं तो तुरंत नीचे आपको एक ऑप्शन खुल जाता है जहां पर मिस्टर और मिसेस, MS, MS, MX ये सारे ऑप्शन आते हैं। आप किसी भाई की आईडी लगा रहे हैं या तो वो खुद कर रहे हैं, तो इनको वहां पर मैं मिस्टर लिखना है। जैसे ही आप मिस्टर लिखोगे, यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर वो अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप मिसेस लिखोगे, यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आगे क्या करना है? आगे आपको लिखना है अपना पूरा नाम, आखिर वाला नाम, अपने सरनेम, अपना ईमेल आईडी, इंडिया ही रखना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो है वो एड्रेस का है। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड में है उस तरह से अपना पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड यानी पिन कोड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करनी है जिसमें इंडिया होगा। आपको स्टेट, जैसे मेरा गुजरात है, आपका यूपी, हरियाणा, बिहार, भारत के किसी, राजस्थान, MP, कहीं से भी आप हो सकते हो, उस स्टेट को आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी सिटी को। यहाँ सिटी में अगर आप छोटे कस्बे से होंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपके कस्बे का नाम ना हो, तो आप अपनी तहसील का नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सिक्योर पासवर्ड बनाना है। ये ऐसा पासवर्ड है जिससे ये वेबसाइट को आप ऑपरेट कर सको, आपको याद रहे, इस तरह से आपको इसको बनाना है। अब जैसे ही आप इतना कर लोगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, आई एक्सेप्ट। तो इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस वगैरह दिया गया है वो मुझे स्वीकार है। तो आप इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट आपको करेंगे रजिस्टर। तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ सब कुछ आपका आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। फिर यहाँ से जाना है आपको गो टू लॉगिन। अब जैसे ही गो टू लॉगिन में जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि भाई आपका यूजर नेम क्या है। तो SMS 8525 893 जैसे मेरा यूजर नेम है। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ जो डाल के रखा है वो पासवर्ड है। ये पासवर्ड के बाद मैं इसे करूंगा साइन इन। साइन इन करने पर ये पेज खुल जाएगा आपके सामने। ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आपका नाम, आपका SMS आईडी, ये सारी चीजें आपको दिखने लगेगी। यही चीज जो अब मैं भी आपको कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ, मोबाइल में भी सेम टू सेम दिखती है। सब ये एक लाइन में आता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आपका आईडी एक बार बन जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब आप यहाँ आते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर जाना होता है। ये है KYC ऑप्शन। तो सबसे पहले हम अब KYC की बात करेंगे कि KYC किस तरह से करनी है, KYC में क्या क्या चीजें चाहिए। तो जैसे ही आप KYC के ऊपर टच करेंगे, सिस्टम सीधा आपको KYC के पेज पर ले जाएगा। देखिए, ये KYC के पेज ऊपर चला गया। यहाँ KYC के पेज पर सबसे पहले आपका पान कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद में आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी। आपने यहाँ पर अपना पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स की सारी चीजें भर दी। उसके बाद आपको इसे करना है सबमिट। मेरा ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है तो मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ सबमिट हो जाएगा। बैक ऑफिस से इसको अप्रूवल किया जाएगा। उसके बाद जो भी कमीशन आगे फ्यूचर में बनेगा वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर पान कार्ड आपने नहीं लगाया है, पान कार्ड नहीं दिया है, तो जो TDS 5% कटता है उसकी जगह पर वो 20% कटेगा। ये हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हमें पान कार्ड जरूरी से चढ़ाना है। और जिसके पास पान कार्ड नहीं है, आपने किसी की आईडी लगाई और उनके पास पान कार्ड नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उनका पान कार्ड बनवा करके, यहाँ पर पान कार्ड बनाने का 100, 150, 200 रुपया ही होता है, तो नया पान कार्ड बना करके जैसे ही आ जाए यहाँ पर आपको अपलोड करना जरूरी है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर, जहाँ पर माय अकाउंट। यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एफिलिएट इन्फो, यानी कि यहाँ पर आपको आपकी लिंक मिलेगी जिससे आप दूसरे लोगों को इस सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। आपको आपका स्पॉन्सर आईडी, जैसे मेरे स्पॉन्सर केतन भाई है तो उनका आईडी मिल गया। अब यहाँ पर नीचे मेरी सारी डिटेल्स आ जाएगी।
एफिलिएट इनको जो जो मैंने भरा होगा, कौन सी तारीख से कौन से ईमेल से मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, ये सारी चीज यहाँ पर आ जाएगी। मेरा एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और प्रीव्यू देख करके आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। माय अकाउंट में आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, जैसे आपने पहले पासवर्ड बनाया भूल गए, या तो फिर आप पासवर्ड किसी को दिया था वापस से आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ आपको पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, इसे आपको करना है। अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पहले अकाउंट बनाने के साथ अपने केवाईसी अपलोड करने जरूरी है। आप जब यहाँ पर आईडी बना देते हैं, आप दे देते हैं, तो आपने एक ऑर्डर लगाया है, तो कंपनी आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देती है, जो इसको आपको यहाँ पर मिलेगा। कौन सी तारीख का आपका ज्वाइनिंग हुआ, इसके अंदर ऑर्डर डिटेल, कितना पैसा आपने पे किया, आपका ऑर्डर नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको साथ में एक इनवॉइस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई मैंने आपको 3,000 रुपए दिए हैं, तो 3,000 रुपए का मुझे बिल चाहिए, तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपना इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं। माय अकाउंट में और जाएंगे अपन नीचे, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा वेलकम लेटर। वेलकम लेटर जो अपने स्क्रीनशॉट लिया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अकाउंट आपने ओपन किया, वहां पर स्क्रीनशॉट लिया था, तो वही आपका वेलकम लेटर है। देखिए सेव लाइफ, यहाँ पर कंपनी का पूरा एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, यहाँ पर मेरा एड्रेस, मेरा जिसने भी लॉगिन किया है उसके पूरा एड्रेस, नाम वगैरह, उसका SMS ID, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ में आपको एक वेलकम लेटर कंपनी से मिल सकता है। इसे आप प्रिंट करवा सकते हैं। माय अकाउंट में आप जाएंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा ID कार्ड का। आप, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है कि हर बंदा जो सेव लाइफ में सुरक्षा का साथी बनता है, सेव लाइफ उसे एक आइडेंटिटी कार्ड देती है। शायद कई लोगों को पता नहीं था कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये चीज पड़ी हुई है। ये सेव लाइफ का आइडेंटिटी कार्ड है। आप इसका आधार कार्ड और पान कार्ड की तरह प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करवा करके अपने पास रख सकते हैं। कहीं अननोन जगह पर आप जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहां पर कोई आपको नहीं पहचानता, तो एज ए विजिटिंग कार्ड अपना कार्ड आप दिखा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी दिखा सकते हैं कि भाई साहब मैं इस कंपनी का एफिलिएट प्रमोटर हूँ और इस कंपनी की तरफ से मैं काम करता हूँ। तो ये हो गया अपना माय अकाउंट के अंदर। आखिरी ऑप्शन था डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर चढ़ाए हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड और बैंक डिटेल, उस सारी चीजों को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी दूसरे डिवाइस में कहीं जरूरत पड़ी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। माय नेटवर्क में जाने के बाद आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की। हम यहाँ पर जो भी लोग जुड़े हैं, दूसरे लोगों को भी हमारे साथ में हम जोड़ रहे हैं। सवाल ये होता है कि हमने जिन लोगों को जोड़ा है वो हमें कहाँ दिखाई देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है जनरेशन ट्री का। आप जनरेशन ट्री पर जैसे ही टच करेंगे तो आपकी जनरेशन में जितने भी लोग, यानी आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग लगे होंगे, वो सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उनका सारा ट्री आपको दिखाई देगा। किसी के ऊपर भी टच करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टच करा, तो ये कौन है, ये नीलम शशि है, ये जो मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन है, तो ये उनका नाम और उनका ये आ गया। अब जैसे जैसे ये सारे भरते जाएंगे, आपको इनके ऊपर टच करने पर ये सारी डिटेल दिखती जाएगी। माय नेटवर्क में दूसरा ऑप्शन होता है माय डायरेक्ट का। आपने जितने भी लोगों को आज तक सिस्टम में जोड़ा है, जिन्होंने 3,000 देकर के ID ग्रीन करवाई है या नहीं करवाई है, वो सारे लोगों का लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे ऑप्शन, अगर आपसे 10 से ज्यादा है तो आप नीचे 25 का ऑप्शन करेंगे तो और सारे लोगों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। माय नेटवर्क में तीसरे नंबर का ऑप्शन जो आता है वो है जनरेशन डाउनलाइन। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को प्रमोट किया है, उसको सुरक्षा का साथी बनाया है और उन लोगों ने किसी और को भी प्रमोट किया है, तो उन लोगों की लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अपन माय नेटवर्क में जाते हैं और अपन देखते हैं मैट्रिक्स ट्री। क्योंकि हम, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भी मैट्रिक्स में हमारे नीचे लोग जुड़े कि नहीं जुड़े, लोग आए कि नहीं आए, ये पता करने के लिए आपको मैट्रिक्स ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मैट्रिक्स ट्री में आगे बढ़ेंगे, आपके सामने इस तरह से मैट्रिक्स में कौन कौन आया है। ये मैट्रिक्स का ये प्लानिंग ऐसा होता है कि जिसको आपने ज्वाइन नहीं किया, जिसको आपने एफिलिएट किट नहीं दिया, ये बंदा सिस्टम में कहीं से भी ग्लोबली जुड़ा है, मगर मैट्रिक्स की वजह से आपके नीचे आ गया है, ये बंदा आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मैट्रिक्स फुलफिल हुआ है। जैसे मेरा पहला मैट्रिक्स फुलफिल हुआ है, मेरा दूसरा मैट्रिक्स में जब 25 लोग हो जाएंगे तब मेरा दूसरा मैट्रिक्स फुलफिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑल आ जाएंगे। क्योंकि दूसरे मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। नेटवर्क के अंदर हम आगे जाते हैं, मैट्रिक्स जनरेशन लेवल।
जैसे जैसे आपका जनरेशन बनता जाता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथे लेवल, तो उसकी भी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी, काउंटडाउन मिलेगा कि पहले लेवल पर कितने लोग हैं, दूसरे लेवल पर कितने लोग हैं, तीसरे लेवल पर कितने लोग हैं, आपने डायरेक्टली किन लोगों को प्रमोट किया है, टोटल कितने लोगों की आपने आईडी लगाई है। तो ये हो गया माइल नेटवर्क का सेक्शन। उसके बाद आते हैं हम कमीशन लेवल पर। यहाँ कमीशन लेजर आपको पीछे, आप जो सिस्टम में जिस दिन से जुड़े उस दिन से आज दिन तक आपको कितना कमीशन मिला, क्या कमीशन मिला और किस हिसाब से आपको कमीशन मिला है, ये यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको यहाँ पर डेट डालनी है, कब से आपको कौन सा पे आउट आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो वो पे आउट आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर अपन बात करते हैं जनरेशन इनकम के टीडीएस डिटेल। जैसे कि यहाँ से 5% टीडीएस हमारा कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है। कई जो सैलरीड पर्सन है, जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट, सैलरी पर्सन का इनकम टैक्स गवर्नमेंट काट के भेजती है, जैसे मेरे जैसे बिजनेसमैन है, मैं भी इनकम टैक्स भरता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो इनकम टैक्स पेड करता हूँ वो इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता हूँ। और क्लेम करने के लिए मेरे पास डिटेल्स चाहिए, मुझे अपने सीए को डिटेल्स देनी पड़ेगी कि भाई मैंने अब तक इस सिस्टम के माध्यम से 5 रुपये से लेके 5 लाख तक इनकम टैक्स मैंने पे किया है। तो वो इनकम टैक्स अगर मुझे पे करना है, एक्स्ट्रा इनकम टैक्स, तो यहाँ पर मुझे इसका रिबेट मिलेगा। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगी। और फॉर्म नंबर 16 जिसे कहा जाता है, वो आप कंपनी में डिमांड करेंगे तो कंपनी में से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कमीशन लेजर के बाद जनरेशन इनकम रिकॉन्क्लेशन रिपोर्ट। यहाँ पर पे आउट नंबर से आप पता कर सकते हैं कि पहला पे आउट में आपको कितना मिला था, दूसरे पे आउट में कितना मिला था, तीसरे पे आउट में कितना मिला था, चौथे पे आउट में आपको कितना मिला है, और आज 5वां पे आउट जनरेट होगा, कल आपको क्या इनकम मिलेगी, ये आप उसमें से जान सकते हैं। इसके बाद आता है मैट्रिक्स इनकम। ये मैट्रिक्स जो लगता है आपके नीचे ग्लोबली, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है और आपके नीचे लगता है, तो वो व्यक्ति उस वहां से आपको क्या इनकम मिल रही है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मैंने मैट्रिक्स के ऊपर टच करा तो हम देखते हैं कि मुझे मैट्रिक्स से अब तक क्या मिला। तो मुझे यहाँ बताया गया कि भाई आपको मैट्रिक्स से 5वें लेवल यानी आपका पहला लेवल कंप्लीट हुआ, और एक एक व्यक्ति आपके नीचे जुड़ता गया, तो 5 व्यक्ति आपसे जुड़ गए। पहले लेवल पर आपको हर व्यक्ति से 100 9 को जो अपना कंप्लीशन हुआ था उसमें मुझे 500 रुपए की इनकम हुई है। अगर आपका दूसरा लेवल होगा तो यहाँ दूसरे लेवल पर आपको, यहाँ पर समझने और सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट से रिफर नहीं किया है, तो यहाँ पर चाहे कितने भी लोग हो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बंदे को यहाँ से रिफर किया है तो आपका पहला लेवल होता है, उस पहले लेवल की इनकम में जब 5 लोग हो जाएंगे मैट्रिक्स से तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। अदरवाइज आपको हर लेवल की इनकम को लेने के लिए एक एक व्यक्ति को डायरेक्ट करना जरूरी है। ये लेवल आईडी, लेवल काउंट मैंने आपको बताया जो मैट्रिक्स के कैसे आपको मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कमीशन में और आगे इनकम डिटेल्स रिपोर्ट। इनकम डिटेल्स रिपोर्ट में डिटेल्स के अंदर आपको आपकी क्या इनकम हुई है। अभी तो शायद आपको पहले या दूसरे लेवल की इनकम हुई है, बोनस जो एक्टिव बोनस बांटा जाता है, स्टेप आउट बोनस दिया जाता है, ये सारे जो बोनस वगैरह होता है इसकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें से मिल जाती है। आइए बात करते हैं एक्टिवेशन इनकम डिटेल्स में। यहाँ पर हमारा जो कमीशन स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ई वॉलेट का अभी यूज हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ई वॉलेट जब स्टार्ट हो जाएगा तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ई पिन। सभी लोग अपने डैशबोर्ड में देखते होंगे ई पिन, कि ये ई पिन लिखा तो है मगर ये ई पिन है क्या। जब आप ई पिन के ऊपर टच करोगे तो ये ई पिन को मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे कंपनी से एक साथ 10 किट चाहिए, समझिए बात, कि मैं अपने साथ किट रखना चाहता हूं, मुझे 10 किट चाहिए, तो कंपनी, और आपने उस 10 किट में उस 10 व्यक्तियों के नाम जिसको आपने रजिस्टर करवाया है ये नहीं है, यानी आप करवाने वाले हैं फ्यूचर में। आज आप 10 किट ले जाएंगे, 1 बाय 1 आप उसको सेल करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से आप लोगों को जोड़ेंगे। जब आप जोड़ेंगे, किसी को किट देंगे, तभी वो आपके पास उसका आईडी बनेगा।
अब तब तक कंपनी तो आपको 10 किट देगी, तो वो उसकी नोट कहाँ रखेगी? तो ये इस जगह पर रखती है। जैसे हमने टच किया कि ई पिन, तो आज तक मुझे जितने भी ई पिन मिले होंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड, ई पिन देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। 1 मिनट में अपना पासवर्ड डाल करके ही आगे हम बढ़ते हैं। इनवैलिड पासवर्ड, ओके। लीजिए, यहाँ पर आपको जो ई पिन मिलेगा उसके साथ में आप कोड मिलेगा, जैसे 10231, और उसी के साथ में कोड भी, सीक्रेट कोड भी आपको वहीं से मिलेगा। ये एक्टिवेशन के टाइम में होता है। मगर यहाँ पर ई पिन रिपोर्ट, ई पिन ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर डिटेल्स में हम जाएंगे तो हमारे पास जितने भी ई पिन होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। पेंडिंग, कंप्लीट, रिजेक्टेड, ऑटो एक्सपायर, यहाँ पर आप कंपनी की ओर से फ्रेंचाइजी नेम, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपने किस तारीख को कौन सा पिन लिया था, इसकी डिटेल्स आपको ई पिन में मिल जाएगी। इसके साथ में ई पिन ट्रांसफर करना, ई पिन ऑर्डर डिटेल्स में हम जाएंगे तो वहां पर हमें ई पिन का लिस्ट मिलता है कि जो जो ई पिन आपको आज तक अलॉट हुई होगी वो सारी ई पिन यहाँ पर आपको मिल जाती है। अपने आप ई पिन को चेक भी कर सकते हैं। ये फीचर का यूज हम अभी ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम क्वांटिटी में नहीं ले रहे हैं। जिस दिन हमारी जरूरत हो जाएगी कि 5, 10, 20, 25, तब हम यहाँ से लेंगे। कंपनी हमें सारे ई पिन, यानी आपने जो जीवन क्यूआर का बॉक्स ऑफिस में से लिया होगा उस पर मार्कर से आपको पेन से लिख करके दिया होगा कोई ना कोई नंबर, जो आपके किचन क्यूआर सभी के ऊपर लगा होगा, वो होता है ई पिन। और वो ई पिन की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन डिटेल्स की, कि जैसे भी आप किसी व्यक्ति का एक्टिवेशन करते हैं आपके पास जो ई पिन है उससे, तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स दी जाती है कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास आज का पैकेज, नया पैकेज, पुराना पैकेज, या पैकेज आपने अपडेट किया है तो इसकी डिटेल्स भी आपको इसमें से मिल जाएगी। एक्टिवेशन डिटेल्स के बाद हम जाते हैं कम्युनिकेशन सेंटर पर। कम्युनिकेशन सेंटर का अर्थ ये होता है कि आप कंपनी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनको आप मेल भेजना चाहते हैं, या तो आप अपनी टिकट जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मैसेज अपने इस पोर्टल से आप डायरेक्टली कंपनी के एडमिन को भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडमिन आ गया, आपको क्या सब्जेक्ट लिखना है, जैसे आपको कोई इश्यू आ रहा है आप अपना वो मैसेज लिख दीजिए मुझे, जैसे कि लॉगिन में इश्यू आ रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा लॉगिन, और किस चीज के लॉगिन में मुझे इश्यू आ रहा है ये मैं यहाँ पर लिख करके जैसे ही सेंड करूंगा, कंपनी का जो भी एडमिन है, जैसे कि मिश्रा जी, जिनको ज्यादातर लोग पहचानते हैं, ये मैसेज सीधा पास चला जाएगा। उनको ये भी पता चल जाएगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, और ये किसने भेजा है, राणा गुरु ने भेजा है, उनका एफिलिएट नंबर ये है। तो वहां से जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन करके आपको वो रिवर्ट करेंगे, तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वहां से जो भी कुछ मैसेज आपके ऊपर आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। वो ऐसे ही होता है टिकट, आप टिकट भी जनरेट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में। आगे में जो ऑप्शन दिए हैं, इमेज गैलरी, वीडियो गैलरी, न्यूज और इवेंट्स, तो इसके ऊपर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अभी तक कुछ ऐड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मेरा मोटिव आपको ये वेबसाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी कैसे करना है ये नहीं पता है, ये सभी तक जानकारी पहुंचे, यही मेरा एम था। मैं अब नेक्स्ट में अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करके आपको ये बताऊंगा कि जीवन क्यूआर के अंदर रजिस्ट्रेशन करके जो ईमेल आता है वहां से एक्टिवेशन कैसे किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको पहली बार जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जैसे ही आपकी एफिलिएट किट वहां से एक्टिवेट होती है, उसके बाद आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया होगा, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल आएगा। उस मेल में आपको आपका पासवर्ड बनाना होता है। अगर आपने वहां पर पासवर्ड बना लिया और उसके बाद उसी ईमेल आईडी को आप जब यहाँ पर डालते हैं तभी ये आपका पेज ओपन हो जाता है। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब मैं आ गया इसके होम पेज के ऊपर। देखिए, यह है उसका होम पेज। अब जब भी कोई व्यक्ति
अपने मोबाइल के गूगल स्कैन से, गूगल लेंस से। अब कोई पूछेगा कि गूगल लेंस, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गूगल लेंस आपको आपके गूगल क्रोम में भी मिल जाएगा। अगर गूगल क्रोम में नहीं मिलेगा, आप अपने मोबाइल में सिर्फ ऊपर सर्च में लिखिए गूगल, ये गूगल आ गया। गूगल आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है गूगल लेंस है। ये गूगल लेंस हर एक व्यक्ति के हर एक मोबाइल में होता है। ये ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल में है तो आपके मोबाइल में नहीं होगा, या आपके मोबाइल में है तो किसी दूसरे के मोबाइल में नहीं होगा। हर व्यक्ति के मोबाइल में गूगल लेंस होता है। और आज गूगल पे, फोन पे का जमाना है। क्यूआर कोड को देखते ही लोगों को पता चलता है कि ये चीज है जिसे हमें स्कैन करना है। आप इसके जैसे ही टच करेंगे, इस तरह से आपको गूगल लेंस ओपन हो जाएगा। अब ये गूगल लेंस ओपन हो गया, आपने क्यूआर कोड सामने है, जैसे ही आप स्कैन करेंगे तुरंत आपको एक ऑप्शन आएगा, और वो ऑप्शन क्या होगा आपको पता ही है कि उसको फोटो खींचने का। जैसे कि ये फोटो खींच करके, ये चाबी की फोटो खींच करके मेरे पर आई है, बंदे ने फोटो खींची, जैसे ही उसे ओके किया, ये फोटो आपके मोबाइल में आपने जो जीवन क्यूआर का ऐप रजिस्टर किया है उसमें नोटिफिकेशन के साथ, अपने लोकेशन के साथ आ जाएगी। ये ऐसे ही नहीं आएगी, ये लोकेशन भी आ गया कि ये मुझे अभी पता चल गया कि ये चाबी की जो फोटो खींची गई थी वो किस जगह पर, किस लोकेशन से की गई। तो इस तरह से आपको गूगल लेंस के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे जो बताए जाते हैं की लॉस्ट, एक्सीडेंट, इमरजेंसी, लगेज लॉस्ट, ये सारे फीचर्स के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब जब आप अपने अकाउंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको आपका ईमेल आईडी और आपने इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जो भी दिए हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको आपके गाड़ी के नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा नया फीचर गूगल मोबाइल सिक्योरिटी आने वाली है, वो मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर किस तरह से ऐप वर्क करेगा। तो जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, वो ऐप आगे जाके के अपना जो एग्जिस्टिंग ऐप आपके मोबाइल में पड़ा है जीवन क्यूआर का, उसी ऐप के साथ वो मर्ज हो जाएगा। और जैसे ही मर्ज हो जाएगा आप ये सारी चीजें इसमें भी कर सकते हैं। ये उस ऐप का, जो आने वाले ऐप का इंटरफेस है, मैं आपको डेमो के लिए इसे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो भी नंबर डालना है आप नंबर डाल करके इसको सबमिट कर देंगे, नीचे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। आप वापस से बाहर आ जाएंगे, फिर उस ऐप को निकाल करके वापस से उसमें आप लॉगिन करेंगे तो आप नेक्स्ट पहुंच जाएंगे क्लाइंट मैनेजर के। अब क्लाइंट मैनेजर पर पहुंचने के बाद आपने इसमें 2 नंबर दिए होंगे, एक नंबर आपका होगा, दूसरा नंबर जो आपका मोबाइल गुम हो गया है उसका होगा। तो आपको जो गुम हो गया है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, अपना जो पासवर्ड है वो इसमें डालना है। उसके बाद आप इतने सारे फीचर्स में से कोई भी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं, अपनी डिस्प्ले लॉक कर सकते हैं, फोन को साइलेंट कर सकते हैं, नॉर्मल मोड पर ला सकते हैं, वाईफाई डिटेल्स ले सकते हैं, इसका लोकेशन, सिम सीरियल नंबर, फोन नंबर, इसके बैटरी परसेंटेज, फ्रंट व्यू और बैक व्यू, यानी कि फ्रंट कैमरे से फोटो और बैक कैमरे से फोटो। इसका अभी काम चल रहा है। आपको सवाल होगा कि ये सब कुछ रेडी हो गया है तो हमें दे क्यों नहीं रहे हैं, मगर इसमें अभी हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहा है, कंपनी की ओर से इसका समाधान ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स और इसके सारी जो एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं और हम लोग कर रहे हैं, ये इतने बेहतरीन तरीके से चल रही है।